Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain the lesson 2 from your book Vistas The Tiger King by Kalki. अब तक हमने ये कर चुके हैं कि जो टाइगर किंग है उसने टाइगर को मारना शुरू कर दिया और जब वो पहला टाइगर उन्होंने मारा तो ज्योतिषी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने टाइगर मार दिया और अब क्या होना चाहिए, आगे आगे क्या करें। इससे पहले आप जानते होंगे कहानी के बारे में कि जो टाइगर किंग आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिक्चर में, ये 10 डेज के थे जब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। कुदरती बोल पड़े। जोशी जो ये खड़े हैं चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रतिबंधमपुरम स्टेट के चीफ एस्ट्रोलॉजर थे। ये 10 दिन के थे तो इनके सामने भविष्यवाणी की थी कि क्राउन प्रिंस ही वुड बी वेरी ब्रेव किंग एंड ही वुड बी द चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। पहले तो प्रशंसा करी और फिर उसके बाद ये भविष्यवाणी करी कि इनको मरना होगा। तो ये बात सुन के ये जो आप देख रहे हैं टाइगर किंग, ये तो बड़े हो गए थे उस दिन। 10 दिन के थे ये, 10 दिन के ये बोल पड़े और कहने लगे कि इसमें क्या नई बात है पंडित जी, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई कारण बताइए कि किस तरह से मरूंगा। तो तब तो जाने आपकी बात में कुछ दम है, अदरवाइज इट्स ए कॉमन फैक्ट, एवरीबडी नोज दैट एवरी क्रीचर ऑन दिस अर्थ हु टेक्स बर्थ शैल हैव टू डाई वन डे। तो इस तरीके से ये जोशी सोच में पड़ गए और पहले तो ये झांकते रहे कि ये आवाज कहाँ से आई। पर्दों के पीछे देख रहे हैं, बेड के नीचे झांक झांक के देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आई, क्या ये आकाशवाणी हुई है। तो इस तरीके से ये देखते रहे और फिर जो क्राउन प्रिंस था 10 डेज का, तो वो बोल पड़ा और कहता है कि इट वाज आई हु स्पोक, मैं ही बोला। और ये सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, दे आर स्टन्ड एंड they gaze at each other in surprise। सरप्राइज में वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और फिर जब पूछा कि कारण बताइए आपकी मेरी डेथ का कारण क्या होगा, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था ही काउंटेड समथिंग, एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स होती हैं उन पे कुछ गणना करी उन्होंने और कहा कि आपको टाइगर से भय रहेगा। तो नरेटर यहाँ कहते हैं, जो कल की राइटर हैं वो कहते हैं कि क्या टाइगर किंग डर गए थे, वो क्राउन प्रिंस 10 डेज का डर गया था? ऐसा नहीं हुआ, रादर उसने कहा कि लेट द टाइगर बी अवेयर ऑफ हिम, उससे वो डर के रहेंगे। तो इस तरीके से क्राउन प्रिंस गद्दी पे बैठ गया, 20 साल की उम्र में नौजवान यंग मैन बनाओ। और लोगों को जब वो कहानी चली कि इस तरह से जुबान पे थी लोगों के, र्यूमर तो अफवाह होती है परंतु इसमें सच्चाई तो थी कुछ ना कुछ। तो राजा के कानों में, टाइगर किंग के कानों में वो शब्द पड़े, लोगों ने बता दिया या मिनिस्टर्स ने बता दिया कि जब आप 10 दिन के थे आपने ये बात कही थी, आप बोल पड़े थे और भविष्यवाणी ये हुई थी कि टाइगर से आपको भय। तो अपने डिफेंस में टाइगर किंग ने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। तो जब पहला टाइगर मारा तो टाइगर की डेड बॉडी को सामने लाके एस्ट्रोलॉजर के सामने, इन ज्योतिषी के सामने लेके आए कि आगे क्या। तो यहाँ से हम इसको कर रहे हैं। और ये कल की आप देख रहे हैं, कल की दिस इज द इमेज ऑफ रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ही इज द राइटर। कल्कि इन्हें कहते हैं, द टाइगर किंग बाय कल्कि। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। ही कौन? टाइगर किंग ने कहा कि अब और क्या। टाइगर किंग को जवाब मिला, एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। मतलब ये एड्रेस करने का तरीका है, योर मैजेस्टी, आपको 99 टाइगर और मारने होंगे इसी तरीके से। बट ये कह के वो रुक गया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल करना क्या होता है? वाउल साउंड को प्रोलॉन्ग करना। बट आ साउंड खींच दी उन्होंने, जो आ साउंड की बट की, तो इसको ड्रोल किया, थोड़ा प्रोलॉन्ग किया, लंबा कर दिया, हिचकिचाते हुए, हेजिटेशन में। ही हेजिटेटेड इन सेइंग समथिंग, हेजिटेटेड इन टेलिंग द ट्रूथ। तो ट्रूथ, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। राजा ने कहा कि बिना डर के बोलिए।
But you must be very careful with the 100th tiger. आपको 100वें टाइगर से चिंतित रहना पड़ेगा, केयरफुल, चौकस रहना पड़ेगा। What if the 100th tiger were also killed? राजा ने कहा कि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया तो फिर क्या होगा? Then I will tear all my books on astrology, set fire to them, and the word is tear. ये tear अभी वर्ड है, ये आपको समझना होगा। ये वर्ड अगर इसका मतलब आंसू है तो ये टीयर है, देन इट इज कॉल्ड टीयर। अगर इसका मतलब फाड़ना हो गया, पेपर फाड़ना या कोई चीज फाड़ना, तो इसे टेयर कहेंगे। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, टेयर, टेयर, इसको टेयर कहेंगे। और एक वो जो शयन कक्ष होता है ट्रेन में, इन्हें टीयर्स कहते हैं। Then I will tear up all my books on astrology. Astrology पे जो शास्त्र पे जितनी बुक्स होंगी सारों को मैं जला दूंगा। Set fire to them, फाड़ दूंगा उन्हें, जला दूंगा, ये उन्होंने कहा। But you must be very careful with the 100th tiger. I shall cut off my tuft. मैं टफ्ट को काट दूंगा। टफ्ट क्या होते हैं? ये जो बोधी, इसको चोटी बोलते हैं, इसको काट दूंगा, ये कहा उन्होंने। I shall cut off my tuft. Then I will tear up all my books on astrology. Astrology पे जो शास्त्र पे जितनी बुक्स होंगी सारों को मैं जला दूंगा। Set fire to them, फाड़ दूंगा उन्हें, जला दूंगा, ये उन्होंने कहा। I shall cut off my tuft. मैं टफ्ट को काट दूंगा। टफ्ट क्या होते हैं? ये जो बोधी, इसको चोटी बोलते हैं, इसको काट दूंगा, ये कहा उन्होंने। I shall cut off my tuft, crop my hair short, अपने बालों को छोटा कर दूंगा, and become an insurance agent, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। The astrologer finished on an incoherent note. जो एस्ट्रोलॉजर थे राजा के सामने हकला रहे थे, डर रहे थे, डरते हुए उन्होंने ये शब्द कहे। इनकोहेरेंट होता है जिसमें कोहेरेंस नहीं होता। कंफ्यूज्ड मैनर में ही फिनिश हिज कन्वर्सेशन, अपनी बात को उन्होंने फिनिश किया। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधमपुरम। प्रतिबंधमपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए उत्सव का समय आ गया, फेस्टिविटी का टाइम आ गया। सेलिब्रेशन मतलब आनंदित थे वो। क्यों? कोई हंटर नहीं आएगा वहां पे, सिर्फ राजा ही हंट करेंगे, उनको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। महाराजा को छोड़ के स्टेट में कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा। ये ऑर्डर्स राजा ने पारित कर दिए और सभी को उन्होंने इनके बारे में बता दिया। A proclamation official declaration was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक घोषणा कर दी गई, ऑफिशियल ऑर्डर दे दिए गए, जैसे मुनादी पिटवाते हैं तो इशू किए कि अगर किसी ने एक कंकर भी फेंक दी टाइगर के ऊपर, एक स्टोन छोटा मोटा, फ्लिंग मैंने फेंकना होता है, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसके सारा धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केट करना होता है टू टेक अंडर पोजेशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा पोजेशन में ले लेना। तो ये उन्होंने कहा। द महाराजा वाउड, वाउ वर्ड है, वाउ कसम खाना, प्लेज लेना। राजा ने कसम खाई he would attend to all other matters only after killing the 100th tiger, कि 100 टाइगर मारने के बाद वो अपने दरबार के जितने भी काम होंगे उनको करेंगे, अदरवाइज वो एक भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ टाइगर हंट पे फोकस करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरुआत में इनिशियली मीन्स इन द वेरी बिगिनिंग, राजा को लगा बहुत आसान काम है और टाइगर को मारता जा रहा था। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, और राजा के सामने कोई खतरा भी पैदा नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसे भी समय आए जब बुलेट सही निशाने पर नहीं लगा। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर छलांग मार के उनके ऊपर उछला। ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, राजा को उस जंगली जानवर से बिना किसी हथियार के लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, प्रत्येक समय राजा की ही जीत होती गई। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक समय ऐसा भी आया जब राजा गद्दी को खतरे में डाल दिया, राजा ने गद्दी से हाथ होने वाला नौबत आ गई। एक समय ऐसा भी राजा के सामने आ गया। आगे बढ़ते। A high ranking British officer
विजिटेड प्रतिबंधमपुरम। ब्रिटिश ऑफिसर के कोई हाई रैंकिंग अफसर थे, ऊंचे पद वाले जिनका रैंक ऊपर का था, प्रतिबंधमपुरम में आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। शिकार करना उनका शौक था, टाइगर्स का खासकर। फॉन्ड ऑफ होना, शौक होना, लाइक्ड वेरी मच। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और इससे भी अधिक उसका शौक ये था, टाइगर्स की डेड बॉडी के साथ जो कॉप्स होता है उसके साथ वो अपनी फोटो जरूर क्लिक करवाते थे, और न्यूज़पेपर में वो फोटो छपती होगी तो इसमें ही वो खुश होते थे। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम। पहले की भांति, एज यूजुअल का मतलब होता है पहले की भांति। ही विश टू हंट टाइगर, उन्होंने टाइगर हंट करने की ठान ली, सोची या चाहा उन्होंने, विश किया कि प्रतिबंधमपुरम स्टेट में वो टाइगर हंट करेंगे। एज यूजुअल का मतलब पहले की भांति, इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी वहां टाइगर हंट वो करते रहे होंगे। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स डिसीजन। राजा अपने निर्णय में अटल थे। फर्म मीन्स पक्के थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने उस अफसर को परमिशन नहीं दी। कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। थोड़ा फनी अंदाज में लेखक ने लिखा है, कल्कि ने, और ऐसा लगता है जैसे वो उस अफसर का मजाक भी कर रहे थे। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी हंट, कि कोई और हंट मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, बोर जंगली सुअर का हंट कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, माउस हंट हो सकता है। यहाँ तो ज्यादा ही बेइज्जती शुरू कर दी उस अफसर की। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, फिर मच्छर का हंट करवा देंगे। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, टाइगर हंट नहीं करवाएंगे, वो संभव नहीं है। तो इस तरीके से कल्कि थोड़ा फनी अंदाज में, ह्यूमर इस लेसन में है। आपको कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ह्यूमर इज देयर इन द लेसन, और थोड़ा फनी अंदाज है। The British officer secretary sent word to महाराजा through the दीवान। दीवान के थ्रू कुछ शब्द भेजे, मतलब मैसेज भेजा। वर्ड का मतलब यहाँ पे मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज भेजा उन्होंने। मोबाइल तो थे नहीं, वैसे लिख के भेजा होगा दीवान के थ्रू। दीवान इनका खास था, जो बड़ा मंत्री होगा कोई। दैट द दुराई, दुराई तमिल में एक टाइटल है, अफसर के लिए दुराई वर्ड यूज किया जाता है। एंड डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। उस अफसर ने राजा को ये सलाह दी कि वो खुद, मतलब अफसर, टाइगर को नहीं मारेंगे, टाइगर हंट राजा करे, परंतु जो डेड बॉडी होगी वो उसके साथ उस अफसर को फोटो क्लिक करवाने दें। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। तो ये मैसेज आया कि महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग एंड द ऑफिसर वुड बी प्लीज टू गेट ए फोटोग्राफ क्लिक्ड by the side of the dead body of the tiger। इतना ही होगा। What was important to the दुराई, दुराई वही अफसर हो गया, was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। उसके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था कि वो गन लेके टाइगर के कार्कस के साथ, कार्कस क्या होती है, डेड बॉडी होती है एनिमल की, उसके साथ खड़ा होके फोटो उतरवाएंगे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल पे, इस सुझाव पे भी वो राजा एग्री नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड, राजा को पता था अगर वो रिलेंट हो गए, सॉफ्ट हो गए, lenient हो गए, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? तो वो क्या करेंगे अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके राज्य में टाइगर हंट के लिए आने लग गए। उनके लिए एक मैसेज हो जाएगा कि टाइगर हंट करना है तो प्रतिबंधमपुरम स्टेट में करिए, टाइगर किंग की स्टेट में वो करवा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि लाइन लग जाए यहाँ पे लोगों की, वो खुद टाइगर हंट करना चाहते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि राजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका है, प्रिवेंट किया है, तो महाराजा को अपनी गद्दी का खतरा मंडराने लगा। राजा को डर सता रहा था कि उसकी गद्दी तो गई, क्योंकि ये बात ऊपर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं इनमें डोमिनेट कर रही थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अंडर स्टेट थी। उन दिनों में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने पैर पसार रही थी, राजाओं को हरा के उनको राज दे के लगान वसूल करती थी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे टाइगर किंग के फादर नहीं है तो फादरलेस जो क्राउन प्रिंस होते उस स्टेट को वो अडॉप्ट कर लेते थे कि हमारे संरक्षण में है, और जब तक क्राउन प्रिंस बड़ा नहीं होता, जब तक गद्दी पे नहीं बैठता तो हम देख रेख करेंगे। कुछ इस तरह से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का था। The Maharaja and the Diwan held deliberations mean discussions की उन्होंने over the issue इस मुद्दे पे। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। राजा ने दीवान से सलाह ली, दीवान ने सुझाव दिया कि ऐसा करो, इस अफसर की पत्नी को खुश कर दो, अफसर अपने आप खुश हो जाएगा। तो पत्नी को खुश कैसे किया जाए, ज्वेलरी बहुत पसंद होती है महिलाओं को, तो उन्होंने एक ज्वेलरी की कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स कलकत्ता में, तो उनको एक लेटर डिस्पैच किया ऑर्डर का कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, कि हमारे लिए अलग अलग डिजाइन्स की और बेशकीमती डायमंड्स रिंग्स भेजिए। तो ये उन्होंने उस लेटर में लिखा। Some 50 rings arrived, लगभग 50 रिंग्स पहुंच गई। The महाराजा sent the whole lot to British officers, good lady, और राजा ने सारी की सारी रिंग्स 50 की 50 रिंग्स उस महिला को भेज दी, अफसर की पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और जो उसके मिनिस्टर थे, मींस जिन्हें हम यहाँ पे दीवान कहते हैं, उन्होंने उम्मीद ये की थी कि 2 रख लेंगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 रख लेंगी, बाकी सैंपल वो वापस भेज देंगे। परंतु अफसर की पत्नी दुराई सानी ने सारी रिंग्स अपने पास रख ली और बहुत ही शीघ्र 1 दिन के बाद एक लेटर आ गया थैंक्स का। Within no time at all, the दुराई सानी sent her reply। दुराई सानी ने रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपका शुक्रिया, आपने उपहार भेजे कीमती। In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और उधर ब्रिटिश ज्वेलर से कलकत्ता की कंपनी से 3 लाख का बिल आ गया। तो राजा को 3 लाख रुपीस का बिल पे करना पड़ा, सिर्फ एक वजह से कि गद्दी खतरे में आ गई। The महाराजा was happy that though he had lost 3 लाख रुपीस, राजा खुश था कि यद्यपि उसके 3 लाख रुपए तो गए, he had managed to retain his किंगडम, वो अपनी गद्दी को बचाने में, सेव करने में, रिटेन करने में सक्षम हो गए, सफल हो गए।